अखिल भारतीय ईंट व टाइल्स निर्माता महासंघ बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। हमारे साथ मौजूद हैं ओमवीर सिंह भाटी जो महामंत्री हैं। तो बात करेंगे क्या तैयारियां हैं, कहां कहां आप जनसंपर्क कर रहे हो, क्या कार्यक्रम है। मैं ओमवीर सिंह भाटी अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल निर्माता महासंघ का वर्तमान में महामंत्री हूँ। संपूर्ण देश में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और ईंट भट्टा हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग है। पूरे देश में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और 2-3 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देते हैं। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम उन लोगों को रोज़गार देते हैं जिनको सरकार रोज़गार नहीं दे पाती। अनस्किल्ड जिसको कहा जाता है उस लेबर को हम रोज़गार देते हैं। और जो खेतीहर मजदूर है, खेती में काम करने के बाद, चूँकि हमारा सीजनल कुटीर उद्योग है तो उस सीज़न में हमारे यहाँ आकर के काम करता है। और वर्तमान में ये जो हमारा आंदोलन है ये देशव्यापी है। जीएसटी जब वन नेशन वन टैक्स सरकार के द्वारा लागू किया गया तो उसमें सभी के साथ हमको 1% और 5% के स्लैब में रखा गया। लेकिन पिछले वर्ष 1 अप्रैल से जो लागू किया गया है 45वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने हमारा जो स्लैब था 40 लाख की सीमा को घटा करके पर्टिकुलर ईंट भट्टे के लिए 20 लाख कर दिया और उसके बाद 1% के स्लैब को 6% में और 5 वाले को 12% में सरकार लेकर के आई है। अमूमन ये देखा जाता है कि ईंट व्यापारी जनता से टैक्स वसूल नहीं करता और जो उसका प्रॉफिट होता है उसी में से जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि ये एक इस तरीके का उद्योग है, ग्रामीण आंचल में स्थित है और आदत भी लोगों को नहीं है जीएसटी का पेमेंट करने की। तो उस स्थिति में लगभग 10 से 20 लाख रुपए तक का भार, और ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है कि आप ईंट भट्टे को आपने अलग स्लैब बनाया है। तो एक तो जीएसटी को लेकर के हमारा आंदोलन है। दूसरा, जो कोयला हमको सरकारी रेट पे 8,000 के रेट में मिलता था, मैं यूपी का ही उदाहरण दूं, यूपी में मैं प्रेसिडेंट रह के आया हूं 2 वर्ष, तो वहां मात्र 74,000 टन कोयला माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी हमको दिया गया पिछले 4 वर्ष में, जबकि यूपी का 10 लाख टन का कोटा है। और उसके बाद में जो विदेश से कोयला आता था उस कोयले को उसकी नीति इस तरीके की है कि जो 8,000 से 9,000 के रेट में हमको उपलब्ध होता था वो पिछले साल 25,000 के रेट में हमको उपलब्ध हुआ है। और आप देखेंगे संपूर्ण भारत में जिगजैग प्रणाली, जो कि विश्व में सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है, इससे लेटेस्ट कोई प्रणाली नहीं है। जिगजैग में कन्वर्जन के लिए एमओईएफ ने नोटिफिकेशन निकाला है। एनसीआर के क्षेत्र में तो 17 से ही भट्टे जिगजैग में कन्वर्ट हो गए हैं। खनन नीति को लेकर के हम अपने काश्तकारों से मिट्टी लेते हैं। सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है, बल्कि कुछ अन्य प्रदेशों में है, जो रजवाहे हैं, नहर हैं, उसमें जो गंध होती है उसको ईंट भट्टा मालिक के लिए परमिट कर दिया जाता है। तो हमारी ये भी मांग है खनन नीति भी हमारी अलग से बनाई जाए और कोयले की सरकारी जो कोयला है वो हमें उपलब्ध कराया जाए, और साथ में जो जीएसटी का पहला वाला स्लैब था उसको रोल बैक किया जाए। और अभी सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आई है लेबर लॉ के ऊपर, जितने भी कानून हैं उनको सबको समायोजित करके एक श्रम कानून बनाने जा रही है। तो हमारी ये भी मांग है कि सरकार उसके लिए सरल नीति हमारे लिए बनाए। जैसा कि मैंने बताया कि संपूर्ण भारत में 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं, तो इस हमारे जो आयोजन हम ऑल इंडिया फेडरेशन कर रही है, इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से जो पूरे देश के भट्टे हैं वो 70% ईंट भट्टा नॉर्दर्न इंडिया में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी प्रदेश बहुत अच्छी संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं। हमने जो कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया है, ये भट्टा पूरे भट्टा जगत ने परेशान होकर जब अपने इस भट्टा व्यवसाय को डूबता हुआ देखा है, तब ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप ये समझिए कि लाल ईंट का जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया है। लाल ईंट की जो लाइफ है वो 100 वर्ष से अधिक है। आज भी आप कोई पुरानी बिल्डिंग तोड़ें तो उसमें जो ईंट निकलेगी, लाल ईंट, वो जस की तस निकलेगी।
और उसको पीछे हटाकर सरकार की बड़े औद्योगिक घरानों से कुछ डील हुई है शायद, उस डील के तहत जो फ्लाई ऐश से निर्मित ईंट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लाल ईंट के लिए सरकारी निर्माण में प्रतिबंधित किया गया है, जो कि बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। जबकि ये नहीं सोचा जा रहा कि इस लाल ईंट को बनाने में लगने वाला श्रमिक, जिसको हमारे भट्टा उद्योग से रोज़गार मिलता है, उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। भट्टा मालिक का तो होगा ही, लेकिन उस अनस्किल्ड मजदूर जो करोड़ों की संख्या में इसमें कार्य करता है, उसकी भी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। और ऐसे में हमें कोयला भी महंगा मिल रहा है और जीएसटी एक ऐसा हवा बना के हमारे ऊपर रख दिया गया है, जिसको 5 की जगह 12 इस तरीके से स्लैब बना दिए गए हैं कि जो देने लायक किसी भी स्थिति में भट्टा मालिक नहीं है। हम जिला पंचायत के भी टैक्स पे करते हैं, रॉयल्टी देते हैं, कई अन्य प्रकार के और खर्चे हम लोग वहन करते हैं। उसके बावजूद भी सारे सरकारी मदों में जितने भी खर्चे होते हैं हम तो करने के बाद भी हमें आज इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। हम मजबूर हैं कि ऐसे आंदोलन हम करें ताकि सरकार की आंख खुलें और सरकार हमारी बात सुने।